राजस्थान की राजनीति में पिछले 72 घंटों में एक बड़ी उठापटक हुई है और आने वाले 48 घंटों में लगता है कुछ परिणाम निकल आएगा। लेकिन बात जिस हद तक गुजर गई है उसको लेकर चर्चा करने के लिए शैक्षिक पृष्ठभूमि से जुड़ी हुई भावना पटेल इस समय आपकी स्क्रीन पर है। भावना से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो कुछ भी घटनाक्रम हो रहा है ये राजनीतिक है या सामाजिक नफरत के स्तर पर पहुंच गया है। भावना, आप अपनी बात कहना शुरू करें, फिर सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें। नमस्कार साथियों, संवाद फोरम में मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ कि मुझे बार बार इसमें बोलने का मौका मिलता है। वैसे तो मेरा राजनीति से कोई मतलब नहीं है और ना ही मैं ज्यादा राजनीति में इंटरेस्ट लेती हूँ। मैं एक छोटी सी संस्था चलाती हूँ और बच्चों के बीच में रह करके ही बच्चों में ही खुश रहती हूँ। राजनीति से मेरा कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे राजस्थान की सरकार में यानी उछाल चल रहा है, कभी गिरावट आ रही है, कभी कुछ चल रहा है, कभी कोई सीएम बनता है, कभी किसी को कोई हटाता है। तो इस सबसे परेशानी आम जनता को होती है, आम लोगों को होती है। जो ध्यान यानी जनता के द्वारा चुने गए लीडर्स को जनता पे देना चाहिए, वो अपनी सीटों पे लगे हुए हैं, अपनी कुर्सी को संभालने में लगे हुए हैं। तो उस पर ना दे करके अगर जनता की तरफ ध्यान दिया जाए, हर बार जनता को ही बेवकूफ बनाया जाता है और उनसे यानी सीएम बन जाते हैं, एमएलए बन जाते हैं और फिर अपनी कुर्सियों की लड़ाइयां लड़ते रहते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग ऐसा नहीं होना चाहिए। जनता ने आपको चुना है, जनता की सेवा करने के लिए चुना है, आपको जनता की सेवा करनी चाहिए। अब हम सवाल को थोड़ा सा बढ़ाते हैं। पिछले 72 घंटों में रविवार को अचानक शाम 7 बजे से पहले 5 और 7 के बीच में एक घटनाक्रम बहुत तेजी से घूमा। 7 बजे मुख्यमंत्री सचिवालय में एक बैठक बुलाई गई थी सभी विधायकों की। 80 से 82 विधायक वहां ना जाकर के एक दूसरे मंत्री शांति धारीवाल के घर इकट्ठे हो गए और उन्होंने ये कहा कि सचिन पायलट किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं है। आप चूंकि सचिन पायलट जिस समाज से हैं उसी समाज से हैं, बहुत धैर्य के साथ बहुत सोच समझ करके उत्तर दीजिए कि विधायकों की ये बगावत ये सचिन पायलट के प्रति है या ये विधायक गुर्जर समाज से नफरत कर रहे हैं। वैसे मैं समाज के हिसाब से जवाब देना नहीं चाहती हूँ कि मैं गुर्जर हूँ, लेकिन जब सीएम बना था उस टाइम पे भी आला कलाम का ये था कि सचिन को सीएम बनाया जाए, सचिन पायलट जी को बनाया जाए या अशोक गहलोत जी को बनाया जाए। दोनों के बीच में इतना बड़ा मसला चला था कि डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि सीएम कौन बनेगा। और जब डिसाइड नहीं कर पा रहे थे वो लास्ट फैसला ले लिया था कि गहलोत जी को बना दिया और उनको डिप्टी सीएम बना दिया गया था। ये किसी भी कारण चलते हुए राजनीति में उनको डिप्टी सीएम से भी हटा दिया गया था। तो वैसे तो सीएम बनने के लिए सचिन पायलट का ही नाम आना चाहिए। जब गहलोत जी अपना स्थान छोड़ रहे हैं तो डिप्टी सीएम का ही नंबर आता है। इसमें तो वोटिंग भी नहीं होनी चाहिए और कांग्रेस को उनको सीएम बनाना चाहिए। मैं एक गुर्जर जाति के अनुसार नहीं कह रही हूँ कि मैं अपनी जाति के सचिन पायलट इसलिए उनकी बगावत कर रहे हैं जो भी है, लेकिन राजनीति के अकॉर्डिंग तो यही होना चाहिए कि जो जैसे अगर राष्ट्रपति अपने कार्यकाल में अपना स्थान छोड़ता है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यकाल संभालता है और तब तक नए चुनाव नहीं होते तब तक वो उसका यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति बन करके रहता है। तो जब डिप्टी सीएम क्यों नहीं बन सकता? अब इन लोगों की क्या राजनीति है वो हमको नहीं पता। ये थोड़ा सा गंभीरता से और इस सवाल को लें कि ये जो 80-90 विधायक एक साथ लामबंद हुए हैं, उनको बैठक में बुलाया था, मुख्यमंत्री कार्यालय आप आए, वहां बैठ करके चर्चा करेंगे। वहां ये चर्चा करेंगे कि सचिन पायलट को सीएम बना रहे हैं, ये जरूरी नहीं था। बुलाया गया था कि वहां बैठ करके क्या करेंगे, वार्ता की जाएगी। 2 लोग कांग्रेस के आलाकमान सोनिया गांधी के भेजे हुए जयपुर आए हुए थे, वो इंतजार करते रहे और विधायक दूसरी जगह बैठ करके इस्तीफा देने तक की नौबत आ गई। तो सवाल है मेरे, थोड़ा सा गौर से समझिए, ये एक व्यक्ति से नफरत है उनकी या समाज से नफरत है? हो सकता है व्यक्ति से तो नहीं होगी, समाज से ही होगी कि समाज में गुर्जरों का रुतबा ज्यादा बढ़ गया है, एकता है, एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं कि अगर सचिन सीएम बने तो पता नहीं गुर्जरों के लिए क्या करेंगे। हो सकता है, ये भी हो सकता है। आपको ये एक आशंका है? हम विचार संभावनाओं पर ही तो कर रहे हैं कि एक साथ 120 लोगों में से
90-85 लोग इकट्ठे हो जाते। हालांकि कहा यह जा रहा है कि उसमें भी 30-35 को जबरदस्ती रोक के रखा था, लेकिन 90 दिन में लोग इकट्ठे होकर के और सीपी जोशी को, विधानसभा अध्यक्ष को, इस्तीफा देने तक चले जाते हैं। इस्तीफा देने की नौबत आना तो एक बड़ी बात हो जाती है। तो ये राजनीतिक विरोध तो नहीं है। राजनीतिक विरोध तो चलता रहता है। राजनीति में तो कोई किसी का स्थायी ना शत्रु होता है ना मित्र होता है, बदलते रहते हैं पाले, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये उस व्यक्ति का व्यक्तिगत विरोध कर रहे हैं या पूरे समाज से? हो सकता है समाज से हो, व्यक्तिगत तो उनका नहीं होगा। वो भी एक पढ़े लिखे नेता है। अगर होता तो उस टाइम उनको सीएम बनाने के लिए कोई भी एग्री नहीं होता, क्योंकि उस टाइम पे जब गहलोत जी और इसके बीच में से डिसाइड कर रहे थे तो एमएलए भी डिसाइड नहीं कर पाए थे। आला कलाम ने ही लास्ट में डिसाइड किया था कि किसको सीएम बनाना है। अगर एमएलए को होता तो उसी टाइम उनको सीएम, डिप्टी सीएम नहीं बनने देते। शायद हो सकता है कि उनको अब जाति से ही हो रहा हो। तो अगर ऐसा होता है तो राजस्थान की राजनीति में, जहां जाति बहुत महत्व रखती है, हर चुनाव यहाँ जाति के इर्द गिर्द सिमट जाता है, ये तो राजनीति का स्तर लगातार नीचे की ओर ही जा रहा है। जब विधायक इस स्थिति में बात करेंगे, मुख्यमंत्री, मंत्री इस स्थिति की बातें करने लगेंगे कि वो जातीय दृष्टिकोण से सोचने लगते हैं, तो राजनीतिक स्तर ऊंचा जा रहा है या नीचे गिर रहा है? गुर्जर जाति का सबका राजनीति का स्तर, राजनीति का स्तर तो नीचे गिर ही रहा है इसमें, क्योंकि सीएम बनने टाइम तो यानी सचिन पायलट को ही सीएम बनाया जाएगा, इसीलिए एमएलए जिताए गए थे कांग्रेस की भी। तो बीजेपी की सरकार बनने वाली थी। सरकार बनाने में ही सचिन पायलट जी का अहम भूमिका थी कि लोग उनके सामने, जनता के सामने ये कहा गया था कि सचिन पायलट जी सीएम। जब वोट लेने की बारी थी तो गुर्जर समाज का व्यक्ति आगे कर दिया। कैंडिडेट जिताए गए थे, गुर्जर, बीजेपी का एक भी विधायक नहीं बना गुर्जर, सारे कांग्रेस के थे। ओनली सीएम बनने के चक्कर में कि सचिन पायलट जी को सीएम बनाया जाएगा। और अब जब सीएम बनने का नंबर आया तो अब इस तरह की नौबत पैदा कर दी कि आप समानांतर बैठक कर रहे हैं, जाकर के बैठ गए और वहां पर्यवेक्षक का मतलब होता है कि पर्यवेक्षक किसका प्रतिनिधि है? पर्यवेक्षक तो कांग्रेस के राष्ट्रीय आलाकमान का प्रतीक है, सोनिया गांधी का प्रतीक है। वो उनकी बात लेकर के आया है और उसकी बात सुनने को आप तो बाकी हो गए नहीं एक तरह से। साथियों, ये थी भावना। इन्होंने बहुत साफ सुथरे मन से, अपने अनुभव से, अपने विचारों से अपनी बात की। आखिर में और क्या कहना चाहती? मैं तो कुछ नहीं कहना चाहती। गुर्जरों को जितना बुरा समझा जाता है उतना होते नहीं है। हाँ, ये है कि एकता है और जिस काम को मन और शिद्दत से करना चाहे उसको पूरी भी करते रहते हैं। और उन्होंने चाहा कांग्रेस की सरकार बनाना सचिन पायलट के चक्कर में, तो उन्होंने कांग्रेस की सरकार बना दी। अगर कांग्रेस ऐसा ही करती रही तो अगली बार कांग्रेस के लिए गुर्जर एक भी वोट देने वाले नहीं होंगे। ऐसी भावना पिछले 2-3 दिनों में पैदा हो गई है कि गुर्जर जाति जो है वो किसके विरोध में जा सकती है? कांग्रेस के विरोध में जा सकती है, क्योंकि कांग्रेस के विधायक जिस तरह से एक नेता को, जो गुर्जर जाति का है, जाति का नहीं है, नेता सबका होता है, लेकिन जो जिस जाति में, जिस धर्म में जन्म लेता है, माना तो उसी का जाता है, वो भले ही व्यक्ति सबका। और वो जब डिप्टी सीएम बना सकते हैं उस टाइम पे, तो आप सीएम बनाने में क्या प्रॉब्लम है? सीएम क्यों नहीं बना सकते? फिर एक और बात है, कुछ लोग कह रहे हैं उन्होंने गद्दारी की थी। 2020 में वो मानेसर में चले गए थे, तो फिर एक पलट के बात आती है कि गद्दारी करने वालों में से तो कईयों को आपने मंत्री बना दिया। जब गद्दारी करने वाले मंत्री बन सकते हैं तो मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकते? क्यों नहीं बन सकते हैं? साथियों, आपको विचार कैसे लगे? यहाँ इतने नजदीक से हम बात कर रहे हैं कि मैं आपका कमेंट्स जो है वो देख नहीं पाया हूँ। जिनके कमेंट्स मैं देख नहीं पाया, उनके सवाल मैं पूछ नहीं पाया, उनके साथ खेद व्यक्त किया जा सकता है। आपने कमेंट्स किए, भावना की बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद।